हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम उत्तराखंड हिंदी साहित्य से रिलेटिव जो हमारे राइटर दे रखे हैं उनकी रचनाओं को देख रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटिव 6 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने दो दो राइटर करके उनकी रचनाओं को देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो राइटरों के बारे में पढ़ेंगे। एक जयशंकर प्रसाद और जो दूसरे राइटर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है मन्नू भंडारी। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1989 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1989 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई। अब जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। वो छायावाद का ब्रह्मा भी किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन तो यहीं से बन गए कि छायावाद का प्रवर्तक या छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड जो इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में सबसे पहले प्रेम पथिक। प्रेम पथिक ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रेम पथिक। वन मिलन। वन मिलन रचना भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आत्मकथा। आत्मकथा रचना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। उर्वशी। उर्वशी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखेंगे। प्रेम पथिक, वन मिलन, उर्वशी, ये तीनों रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। चित्रधारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। चित्रधारा से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं अभी तक कि चित्रधारा निम्न में से किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू। आंसू रचना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम राज्य। प्रेम राज्य ये रचना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। झरना भी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। झरना रचना किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। लहर। लहर भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व ये रचना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी। कामायनी जो महाकाव्य है वो किसका महाकाव्य है? ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की जो अन्य रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। अन्य रचनाओं में कहानियां देखेंगे हम। इंद्रचाल। इंद्रचाल नामक जो रचना है ये किसकी है? ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आकाशद्वीप। आकाशद्वीप रचना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि रचना भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। सुनहरा सांप, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। सुनहरा सांप ये रचना किसकी है? ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। छाया। छाया रचना भी किसकी है? ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंधी। आंधी रचना भी जयशंकर प्रसाद की है। अब जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए उपन्यासों को देख लेते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनके उपन्यासों से रिलेटिव बनता है, तो इनके उपन्यासों को देखते हैं। कंकाल। कंकाल नामक उपन्यास किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तितली। तितली नामक उपन्यास ये भी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तितली किसका उपन्यास है? ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। इरावती। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखेंगे। इरावती। इरावती जो उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। और ये उपन्यास जयशंकर प्रसाद का एकमात्र ऐसा उपन्यास है जो अधूरा है। ये उपन्यास जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। जबकि कामायनी जयशंकर प्रसाद का क्या है? महाकाव्य है। और इरावती क्या है? जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया था और वो पत्रिका थी इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका का संपादन भी किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने किया। अब दूसरी जो राइटर हैं जिनकी रचनाओं को हम देखने वाले हैं वो है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को भानुपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। 3 अप्रैल 1931 को भानुपुरा मध्य प्रदेश में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 2020-21 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आप एक बार चेक कर लेना कि इनकी मृत्यु एग्जैक्ट कब हुई थी। 2020 या 21 में इनकी मृत्यु हुई थी। मन्नू भंडारी को जो पुरस्कार मिले हैं उनको देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मन्नू भंडारी से एक ईयर हमको याद रखना होता है, वो है 2008। 2008 में एक कहानी यह भी रचना के लिए इनको क्या दिया गया था? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है और ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है
कि मन्नू भंडारी को किस रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो वो एक कहानी यह भी रचना के लिए 2008 में दिया गया था। अब मन्नू भंडारी से रिलेटेड जो उनकी रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। रचनाओं में सबसे पहले देखेंगे उपन्यासों में। उपन्यास में आपका बंटी नामक उपन्यास किसका है? ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है या उनकी रचना है। महाभोज उपन्यास भी किसका है? ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। एक इंच मुस्कान ये उपन्यास भी किसका है? मन्नू भंडारी का उपन्यास है। यही सच है ये किसकी रचना है? ये भी मन्नू भंडारी की रचना है। अब मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई कहानियों को देख लेते हैं। 3 निगाहों की एक तस्वीर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये किसकी रचना है? ये मन्नू भंडारी की रचना है। एक प्लेट सैलाब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक प्लेट सैलाब किसकी रचना है? ये मन्नू भंडारी की रचना है। नायक खलनायक रचना भी मन्नू भंडारी की है। मैं हार गई रचना भी मन्नू भंडारी की रचना है। रानी माँ का चबूतरा ये रचना भी मन्नू भंडारी की रचना है। त्रिशंकु रचना भी किसकी है? मन्नू भंडारी की रचना है। विदूषक रचना भी किसकी है? ये मन्नू भंडारी की रचना है, विदूषक। गीत का चुंबन ये रचना भी किसकी है? मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा देख लेते हैं। इनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे कि एक कहानी यह भी, ये किसकी आत्मकथा है? ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, जिसके लिए 2008 में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, एक कहानी यह भी के लिए। अब इनके द्वारा लिखे गए नाटकों को देख लेते हैं। बिना दीवारों के घर ये नाटक किसका है? ये मन्नू भंडारी का नाटक है। रजनी दर्पण नामक नाटक भी किसका है? ये भी मन्नू भंडारी का नाटक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद और मन्नू भंडारी से रिलेटिव रचनाओं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लिए हैं। अब इससे आने वाली वीडियो में हम 2 और राइटरों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।